Hello students, all of you once again welcome in Akanksha classes delivered by me, I am your Sushil sir. And now I am going to teach you chemistry of class 10th chapter 1 chemical reaction and equations part 5. तो स्टूडेंट्स हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक, कहाँ तक पढ़ा था हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक। और इस पार्ट में हम पढ़े जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Those reactions in which a single reactant compound breaks down to give two or more simpler substances are called decomposition reactions. Students, ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें कोई अकेला रिएक्टेंट अभिकारक या अब अभिकारक जो भी हो गए यहाँ, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक होकर मोर देन वन प्रोडक्ट लाना है तो वो एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट में दिया कंपाउंड। तो ऐसे अभिक्रियाएं, ऐसे रिएक्शंस जिनमें कोई अकेला रिएक्टेंट यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उससे सरल पदार्थों में टूट जाता है, तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा कितने 3 टाइप में हमने डिवाइड कर लिया है। एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे जरूरत पड़ती है हीट एनर्जी की, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट की जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए? और जो सेकंड ग्रुप इसका हमको जो सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो थर्ड फॉर्म है वो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, जिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और सिंपली इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टूडेंट्स, थर्ड हमारा फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो को सुनकर कुछ याद आ रहा है? फोटो खिंचवाने वाला नहीं, फोटो सिंथेसिस याद आया? तो फोटो मीन्स लाइट, प्रकाश। तो जिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें सनलाइट की आवश्यकता पड़े उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास है लेड नाइट्रेट, जो कि व्हाइट कलर में होता है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज। ये ट्रायंगल हमारा डेल्टा है जो हीट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे एरो के ऊपर आपने देखा लिखा है हीट 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब यह लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाते हैं तो स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू टेल यू दैट गैस के लिए हम ऊपर की ओर एक तीर लगा देते हैं। अब आगे हम एरो लगा के आपको दिखाएंगे। और प्रेसिपिटेट के लिए
प्रेसिपिटेट के लिए हम तीर का मुख नीचे कर देते हैं। प्रेसिपिटेट के लिए हम तीर का मुख नीचे कर देते हैं। समझ गए? तो आइए हम देखते हैं पहले लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर में था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, सॉरी यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर में था, ये रिएक्टेंट था हमारा सॉइल स्टेट में। इसको गर्म किए तो हमें दो सिंपलर सब्सटेंस मिल गए, दो सिंपलर प्रोडक्ट मिल गए। लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर में है सॉलिड, और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि गैस स्टेट में है, और तीसरा मिला हमको ऑक्सीजन गैस रूप में। तो इस प्रकार आपने देखा एक सिंगल रिएक्टेंट। तो सिंगल रिएक्टेंट गिव्स अस थ्री सिंपलर सब्सटेंसेस। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम दूसरा हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पानी वाटर जो हम पीते हैं, आप जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक करंट यानी 2H2O एरो 2H2 प्लस O2। तो स्टूडेंट्स, ये हमें पानी जो कि लिक्विड स्टेट में है, रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यह दो सिंपलर अपने कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इस प्रकार दोनों हमें गैस स्टेट में मिलते हैं। तो ये हमारे दो प्रोडक्ट आए सिंगल रिएक्टेंट से, ये इसलिए डिकम्पोजिशन हुआ और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टूडेंट्स, थर्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सनलाइट का यूज करेंगे हम। तो हमने लिया सिल्वर क्लोराइड 2AgCl जो कि मोल्टेन स्टेट में है। आप जानते हैं मोल्टेन स्टेट कौन सा होता है? पिघला हुआ रूप। पिघला हुआ रूप आपने देखा होगा रागा पिघलते हुए, इसी प्रकार से सिल्वर क्लोराइड भी आप पिघला सकते हैं। तो अगर टू AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के मोल्टेन फॉर्म को हम सनलाइट में रख दें फॉर नियरली 3 or 4 आवर्स, 3 या 4 घंटे तक। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को फ्लास्क में रखकर धूप में रख दें तो सनलाइट से केमिकली यह रिएक्शन करेगा और 2 सिंपलर सब्सटेंसेस सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि यहाँ भी सिल्वर क्लोराइड जो कि एक कंपाउंड है या सनलाइट से ब्रेक होकर हमें 2 सिंपलर सब्सटेंस दे रहा है। तो यह भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थर्ड टाइप का रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप जानते ही हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ये आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर एक कमजोर आदमी एक खूबसूरत हीरोइनी को बैठा के घूमेगा तो एक ताकतवर आदमी आ जाएगा अगर, तो उसकी हीरोइनी को छीन लेगा। यही होगा ना? बिल्कुल यही होता है यहाँ भी। हम देखते हैं कि अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल या रिएक्टिव एलिमेंट किसी कमजोर या लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है, के संपर्क में आता है, तो वो वीक यानी जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है। जैसे मैंने बताया कि हीरोइनी को कमजोर व्यक्ति से स्ट्रांग व्यक्ति हीरोइनी को छीन ले जाता है, वही यहाँ भी होता है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस
विस्थापन अभिक्रियाएं, दोज रिएक्शंस इन विच ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे इस प्रकार के अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आ रहा है। फर्स्ट एग्जांपल दिया Fe आयरन सॉलिड स्टेट में है और कॉपर सल्फेट एक्वस सल्फर। तो हमने देखा कॉपर सल्फेट के साथ यानी कॉपर अपने कंपाउंड में है और इनके संपर्क में आ जाते हैं आयरन। तो स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज हमने आपको क्लास 8 में भी पढ़ाया था, उसे याद करें तो आप पाएंगे फेरस आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इस कारण अब देखिए ये क्या करेगा, ये इसको भगा देगा और इसकी हीरोइनी को छीन लेगा। तो अब ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर बेचारे अलग चले गए, मुंह लटका के रो रहे हैं मेरी हीरोइनी गई। और हीरोइनी के साथ अब यहाँ आयरन दिख रहे हैं। ये आ गया FeSO4 फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने देखा कि जब कोई मोल रिएक्टिव एलिमेंट जो कि यहाँ इस एग्जांपल में Fe है, किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो कि कॉपर है को उसके कंपाउंड जो कि कॉपर सल्फेट है में से डिस्प्लेस कर देता है और खुद राजा बन बैठता है, हीरोइनी का राजा खुद बन गया। और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक लेस रिएक्टिव एक कमजोर एलिमेंट कॉपर सल्फेट अपनी हीरोइनी सल्फेट के साथ घूम रहा था, अचानक जिंक की नजर इन पे पड़ गई। अब आगे जानते हो क्या होगा, जिंक इनसे ताकतवर है, इनसे ज्यादा रिएक्टिव है और हीरोइनी तो इनके हाथ से गई है, हीरोइनी गई पक्का है। तो अब ये क्या करेगा, आगे आपके सामने कहानी पूरी लिखी हुई है। ये कॉपर को उसके कंपाउंड से भगा दिया, कॉपर यहाँ देख लो बैठ कर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हीरोइन तो गई हाथ से। तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर से कहा भैया निकल लो क्योंकि तुम तो कमजोर हो और तुम्हारी जगह हम लेने आ रहे हैं। फिर से क्या किया, जिंक ने बना लिया जिंक सल्फेट और बेचारे कॉपर बैठ के रो रहे हैं, हमारी हीरोइनी चली गई। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल समझते हैं हम। लेड जो कि वही रिपीट है, फिर बेचारे कॉपर अब की बार कॉपर क्लोराइड अपने कंपाउंड को लेके घूम रहे थे, अचानक नजर पड़ गई पीबी की, लेड है ये लेड। अब ये जानते हो कि ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, परिणाम अभी क्या होगा, अरे भगा देगा कॉपर को। और ये देख लीजिए Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu बैठ कर रो, देख लो बैठ कर रो रहे हैं, फिर इनकी हीरोइनी छीन लिया। तो ये एग्जांपल हमारे किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। और अब हम आगे एग्जांपल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो थोड़ा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे कमजोर यानी जो लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे तो दोनों के पास अपना अपना कंपाउंड होगा, दोनों के पास अपना अपना कंपाउंड होगा, लेकिन एज नेचर अपने नेचर के चलते जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से भगा देगा, भाग ये हीरोइनी हमारी है। अब भैया दो हीरोइनी तो आप रखोगे नहीं, तो वो अपनी हीरोइनी छोड़ के भगेगा कमजोर वाले हीरोइनी के पास, तो बेचारा कमजोर एलिमेंट भी धीरे 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 पहुंच जाएगा
उसके कंपाउंड के पास, उसके हीरोइन के पास। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, महबूबा की चेंजिंग होती है। समझ गए? तो आइए पढ़ लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. Students, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, बदला अदला बदली होती है, हीरोइनों की अदला बदली होती है, यहाँ पे आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस सल्फर के साथ अगर बेरियम क्लोराइड का एक्वस सल्फर मिला दिया जाए तो आप जानते हो बेरियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब बेरियम अपनी हीरोइन छोड़ के भाग जाएगा इनकी हीरोइन के पास, तो ये भी चले आएंगे इनकी हीरोइन के पास। तो अब Na2SO4 का एक्वस सल्फर प्लस बेरियम क्लोराइड, एरो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, एक और मैंने दिया एग्जांपल आपको, वो है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सल्फर और सोडियम क्लोराइड का के एक्वस सल्फर से अगर रिएक्शन कराया जाए तो Na सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, Na किसके साथ थे, सल्फेट के साथ। यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहे हैं, Cl के साथ, क्लोरीन के साथ, क्योंकि हीरोइन ले गई अलग। यही कहानी के साथ BaCl2 के साथ थे, अब SO4 के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। अगला, यहां सिल्वर नाइट्रेट के साथ घूम रहे थे, रिएक्शन के बाद सिल्वर नजर आ रहे हैं क्लोरीन के साथ, और सोडियम जो क्लोरीन के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, अब ये नजर आ रहे हैं हमें सिल्वर के साथ। तो हीरोइन की अदला बदली हो गई। दिस वाज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू that will be part 5. I will teach you redox reaction, most important topic of this chapter. Okay, bye.